दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर भीड़ लगी थी। लोग अपने अपने घर जाने को जल्दी में थे। कोई पर बात कर रहा था, कोई अपना फ़ोन चेक कर रहा था, कोई सामान संभाल रहा था। उसी भीड़ के बीच में रोहन खड़ा था, बिहार के छोटे से गांव में रहने वाला, जो 6 महीने बाद अपने घर वापस जा रहा था। उसे क्या पता था कि यह यात्रा उसकी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली है। रोहन टिकट लेकर बस के पास पहुंचा। बस थोड़ी पुरानी थी। उस पर लिखा था दिल्ली से बिहार नॉन स्टॉप। लेकिन अजीब बात यह थी, बस के अंदर बहुत कम लोग बैठे हुए थे, जबकि त्योहार का समय था। तो राहुल ने ऐसा सोचा कि उसको बहुत अजीब लगा, लेकिन उसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अपनी सीट पर बैठ गया, सीट नंबर 17। बस धीरे धीरे चलने लगी। बस जैसे ही दिल्ली से बिहार के लिए निकली, अंदर से एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। ना कोई बात कर रहा था, ना कोई हंस रहा था। सभी लोग बस खिड़की के बाहर देख रहे थे। रोहन ने बगल वाले आदमी से बात करने की कोशिश की, भाई साहब, आप भी बिहार जा रहे हो? लेकिन वो आदमी चुपचाप रहा, जैसे उसने सुना ही नहीं। रोहन को अब थोड़ा डर लगने लगा। रोहन ने अपने मोबाइल में टाइम देखा। कुछ देर बाद देखा कि 10:30 बज रहा है। फिर थोड़ा टाइम के बाद देखा, फिर भी 10:30 बज रहा है। समय आगे बढ़ ही नहीं रहा था। उसने सोचा शायद फ़ोन खराब है, लेकिन तभी उसने देखा बस में लगे घड़ी में भी वही टाइम था, 10:30 PM। और तभी बस अचानक जंगल के बीच रुक गई। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, बस खुद ही रुक गई। बाहर घना अंधेरा, चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़। तभी बस का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और उसमें एक बूढ़ी औरत अंदर आ गई। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी। वो धीरे धीरे चलते हुए रोहन के पास आई और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? रोहन डर गया। उसने पूछा, आप कौन हो? लेकिन वो औरत अचानक गायब हो गई। रोहन अब पूरी तरह डर चुका था। उसके पीछे बैठे एक लड़के को झकझोरा। वो लड़का अचानक बोला, भाग जाओ, ये बस जिंदा लोगों के लिए नहीं है। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? लड़का बोला, 5 साल पहले यही बस एक्सीडेंट में जल गई थी। सभी लोग मारे गए थे और हर साल ये बस उसी रास्ते पर चलती है। रोहन ने तुरंत बस से उतरने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया। बस खुद ही चलने लगी और अचानक बस में आग लग गई। चारों तरफ चीखे। रोहन चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ। रोहन की आंख खुल गई और वो अस्पताल में था। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था दिल्ली से बिहार जाते समय। तुम ही अकेले बचे हो। रोहन ने कांपते हुए पूछा, और बाकी लोग कहाँ गए? डॉक्टर चुप हो गया और धीरे से बोला, बाकी सब मर चुके हैं, तुम ही इकलौते जिंदे बचे हो। आज भी कहते हैं, दिल्ली से बिहार जाने वाली उस सड़क पर रात के करीब 10:30 बजे एक बस दिखाई देती है, जिसमें बैठे लोग जिंदा नहीं होते। दोस्तों, ये मेरा एक हॉरर स्टोरी चैनल है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करके ही आगे आप वीडियो देखिए, रिक्वेस्ट है आपसे। रोहन की आंखें अभी भी डर से भरी हुई थी। डॉक्टर के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, बाकी सब मर चुके हैं।
लेकिन रोहन के मन में एक ही सवाल था, अगर सब मर चुके हैं तो फिर भी वो बस में लोग कौन थे। रोहन की नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसके कमरे की लाइट अपने आप झपकने लगी। टिक टिक टिक। दीवार पर लगी घड़ी फिर से 10:30 बजे का ही टाइम बता रही थी। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और वहीं सफ़ेद आंखें वाली बूढ़ी औरत अंदर आई और वो मुस्कुरा रही थी। तुम बच गए, पर तुम बच नहीं पाओगे। रोहन चिल्लाया, नर्स कोई है? लेकिन बाहर कोई नहीं था। पूरा अस्पताल सुनसान था। बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसके पास आई। तुम अभी भी उस बस का हिस्सा हो? रोहन ने घबरा कर कहा। नहीं, मैं जिंदा हूँ। और वो औरत हंसने लगी। अगर जिंदा हो तो ये देखो। उसने राहुल को खिड़की की तरफ इशारा किया। उसने रोहन को खिड़की की तरफ इशारा किया। रोहन ने बाहर देखा और उसने जो देखा उसकी रूह कांप गई। रोहन ने तुरंत अपने शरीर को देखा। उसके हाथ पैर पर बैंडेज था और उसका हाथ धीरे धीरे पारदर्शी हो रहा था और जैसे वो खुद गायब हो रहा हो। तभी डॉक्टर फिर से कमरे में आया, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदला हुआ था। आंखें काली, चेहरा। तुम सच जानना चाहते हो ना? रोहन डर गया। डॉक्टर बोला, उस एक्सीडेंट में कोई नहीं बचा था, तुम भी नहीं। रोहन को अब सब समझ आने लगा। वो लोग 10:30 बजे का समय, सब एक ही जाल था, आत्माओं का जाल, जहां हर साल वो हादसा फिर से होता है और जो भी उस बस में बैठता है कभी बाहर नहीं निकल पाता। बूढ़ी औरत बोली, अब तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। रोहन को फिर से उसी जगह में बैठा हुआ पाता है, सीट नंबर 17। सब कुछ फिर से शुरू हो चुका था गाइस। लेकिन रोहन बस एक यात्री नहीं बल्कि उस बस का हिस्सा था। उसकी आंखें धीरे धीरे सफ़ेद हो रही थी। बस फिर से दिल्ली के बस अड्डे की पर खड़ी थी। नए यात्री उस पर चढ़ रहे थे। एक लड़का अंदर आया, घबराया हुआ। उसने रोहन से पूछा, भाई साहब, ये बस बिहार जाएगी ना? रोहन धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा और उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी और वो मुस्कुराया, हाँ जाएगी। आज भी दिल्ली के उस बस अड्डे पर रात 10:30 बजे एक बस खड़ी होती है और उसमें एक लड़का सीट नंबर 17 पर बैठा होता है, जो हर नए यात्री से कहता है, आओ बिहार चलते हैं। लेकिन सच ये है, वो बस बिहार नहीं जाती, सीधे मौत की तरफ जाती है। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको मेरा ये हॉरर स्टोरी? दोस्तों, ये मेरा एक न्यू हॉरर स्टोरी चैनल है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लेकर आते रहूँगा और मैं आपके लिए कुछ नए हॉरर स्टोरी भी लेकर आऊँगा, रियल हॉरर स्टोरी। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।